ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मदर तिब्बी ने फाड़ लिया है। बड़े बड़े कांस्टेबल जो कमजोर दिल के मालिक थे वो थाने रात को नहीं सोए, वो घरों में चले गए। जियाउल हक दे तैयारे दे विच की वजह है, तेरे नॉलेज है या तू सानू कोई सिरा फड़ा सकना है? क्या बावलपुर जेड़ा तैयारा जा रही की वजह है? तो गुस्से में आ गए, उन्होंने नफ्स काट के जो है उनके मुंह में देकर तो उनको गोलियां मारी। का जो ऊपर से फोन आया हुआ था ना, वो गुलाम इसहाक खान के दामाद का फोन आया हुआ था, सदर पाकिस्तान के दामाद का। तो ये पुलिस के ऊपर फेंक देते। अखबार में खबर ये लगी थी, इचरा की पुलिस रेड करने गई तो उन्होंने आगे से हैंड ग्रेनेडों से हमला किया। इससे जाकर हमीद को सब इंस्पेक्टर वो धोती पहन के घर से बाहर आ गया। उसमें बच्चों ने जाकर बाहर बड़ी कार ले आए, वो मिलने के लिए बाहर आ गया। इन्होंने धोती समेत उसको उठाकर अंदर फेंका, ब्लैक मर्सिडीज में से उठाया, मर्सिडीज में उसको डाल के ना ले गए। सरकारी प्लेटें लगी हैं, पहले जाकर इन्होंने गोलियां मारी, फिर उल्टा लटका के टाउनशिप के कब्रिस्तान में से जला दिया। हाँ। इस वाकया के बाद जो है ना पुलिस बुखला गई। स्पीकर पे ऐलान होता है कि तिब्बी अपने आप को सरेंडर कर दे, असी एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह को आए हैं, तू फायरिंग की थी, तेन जिंदा नहीं छड़ांगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रजा शराजी कहते हैं और आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। आज एक ऐसे लड़के की स्टोरी जिसने DPS से अपनी तालीम का आगाज किया और उसके वालिद जो मुजफ्फरगढ़ में एक्सियन की जॉब करते थे और खानदानी तौर पर ये काफी रिच फैमिली से ताल्लुक रखता था, और इसने अपनी तालीम से लेकर गैंगस्टर तक का सफर कैसे तय किया, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए सीनियर तजिया निगार शाहिद चौधरी साहब। इन्हीं से जानेंगे कि मदर तिब्बी इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बना कि उसको बाद में उसके ऊपर सदर पाकिस्तान जियाउल हक के त्यारे में अटैक करने का भी इल्जाम लगा। इन्हीं से जानेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास। मदर तिब्बी, इसके बारे में आपने भी बड़ी स्टोरी की है और ये कोई अफसानी किरदार ही लगता है कि आपने किसी बुक से पढ़ के बातें की हैं या आपकी कभी मुलाकात भी हुई है? ये ना शराजी भाई, असल में मेरी सी पहली जो मुलाकात हुई थी वो थी एंटी डकैती स्टाफ किला गुजर सिंह, और उन दिनों जो है ना 8 अप्रैल 1985 को जो है ना इसका संगे बुनियाद रखा गया। और गुलस्कर साहब के नाम की जो है ना वो कुतबा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं जो भाई लिखा, कतबा ही कहते हैं, वो जो कतबे के ऊपर ना वो लिखा हुआ है। अभी ये महफिल थिएटर के साथ ही बनी हुई? नहीं, वो जो है किला गुजर सिंह जहाँ पे वो हाँ जी, वही महफिल थिएटर के साथ ही। मुझे नहीं पता, जहाँ पे SSP शफकात साहब बैठते थे, जहाँ पे शफकात साहब बैठते, सैनमो की वो सारी जगह है। जी जी। वहां पे जो है ना तिब्बी को पकड़ कर लाते हैं। और मैं अपने प्रोग्राम जो मैंने कहा हुआ है, मैंने तो ये कभी भी नहीं कहा किसी प्रोग्राम में, क्योंकि रियलिटी के मेरा दोस्त जग्गा था कल्बे बास, उसके वालिद साहब चौधरी फिरोज इंस्पेक्टर थे, और उन्होंने मेरा ख्याल है दर्जनों के हिसाब से जो है ना बंदे मार दिए हुए थे। और मावरा अदालत, यानी उस वक्त कोई बैलफ शैलफ ये नहीं होता, बड़े तकड़े पुलिस ऑफिसर थे। तो उनके ना घर से खाना लेकर ना अक्सर मैं और जगह जाते थे उनको रोटी वगैरह देने के लिए, लस्सी ले जाए। तो चौधरी फिरोज साहब ने पूरा ना डेरा बनाया होता थाने के अंदर ना, तो डोल लस्सी का ले जाना, पराठे वगैरह ले जाना। उस दिन में हम इसी तरह मैं और जगह गए हैं वहां पे। तो जब हम वहां पे जाते हैं ना तो वहां पर बड़ी खलबली मची हुई है ना, बड़े वो कांस्टेबल अफड़-तफड़ उनको मची हुई है। जगह कहता है खैर है पंजाबी में, वो कहता है भलवान तैਨੂੰ नहीं पता तेरा अब्बा ਜਿਹੜਾ ना मदर तिब्बी ने फाड़ लिया है। मेरे दोस्त रईस कालिया, हाकवानी, काफी स्टूडेंट्स मेरे दोस्त थे, तो इसका मैंने नाम सुन रखा हुआ था लेकिन देखा नहीं था। सही। तो मैं इसके पुराने कई वाकया तो आपको मैं शेयर करता हूँ। तो मैं इसको बड़ा ना, मेरी नजर में ये बड़ा अमेजिंग यानी कैरेक्टर था ना, मैं इसको देखना चाहता था, मुझे ख्वाहिश थी कि मैं इसको जरूर देखूं। मुझे जब पता लगता है तो मैंने, मजे की बात है कि मैंने राना मकबूल साहब को भी नहीं देखा हुआ था। अच्छा। मैंने SSP थे उस वक्त? SSP थे, और चंगेजियत, बर्बरियत और फिरौनियत का दौर था नहीं राना साहब का। तो मैंने इनको भी नहीं देखा हुआ था, सिर्फ इनका सुना बच्चों इस तरह से बातें सुनते। जो मुझे राना मकबूल साहब ने कहा फिरोजा फाइल फाड़ ला देता कला कुमार मार दे, तो वो बड़ा, वो भी कैरेक्टर इस तरह के। अब उस दिन क्या होता है, दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गई। अच्छा। हम वो रोटी वगैरह लेके जो है ना थाने के बाहर जो है वो सारी नफरी चेंज हो गई। आप शरादी भाई यकीन करें कैरेक्टर किस तरह का होगा। सारा किला गुजर सिंह थाना, यानी सारे का मतलब मेजोरिटी की बात करेंगे, मिनोरिटी तो कोई नहीं करता। पुलिस वाले छुट्टी ले गए, अच्छा, घर चले गए। बड़े बड़े कांस्टेबल जो कमजोर दिल के मालिक थे वो थाने रात को नहीं सोए, वो घरों में चले गए। उनको ये डर था कि रात को जो है ना इसका भाई गुजी लॉन्चर या कोई ग्रेनेड वगैरह या इस तरह का कोई ना आतिशी असले का हमला करके इसको छुड़ाने की कोशिश ना करें। तो वो वहां जितनी भी पुलिस तैनात थी ना, वो LMG और SMG वगैरह लेकर ना थाने की छतों में चढ़े हुए थे। तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था, पहले था ही नहीं इस तरह। तो अब इतनी बात मैं उससे कह रहा हूँ जग्गा को, मैं देखना पलवान, तो इतनी देर में ना दरवाजे खुलते ही राना मकबूल साहब आ रहे हैं।
अच्छा। गेट खुल गए शराजी भाई। तो वो ना ये बात ना तिब्बी ने मुझे जेल में पूछी थी। तो फिर मैंने जब उसे सारी बात बताई ना कि रोड़ी पड़ी थी, तुमने मगजी वाला सूट पहना हुआ था, तो उसको फौरन याद आ गया बंदा वहां पे। तो मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो दरवाजे खुलते ही राना मकबूल साहब, राना साहब आ गए। राना साहब दरवाजे खुले, तब 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 2-3 पीछे गाड़ियां, राना साहब नीचे उतरे और वो बाल उनके कम थे, इधर साइड पे उन्होंने किया। मैं देखा, मैं कहा यार बंदा दे बदमाश तो नहीं लगता, बिजनेसमैन टाइप लगता है राना। वो अंदर गए हैं, हम भी उनके पीछे हो गए ना, यानी कि रश के अंदर ना, ये नहीं कि वो मुझे साथ लेकर गए अभी तक, वो अंदर गए हम भी पीछे, आप एज यूजुअल जाते थे और रूटीन में चुंगे में कि पब्लिक करके हम भी अंदर घुस गए। मैं कहा देखिए सही है। तो बड़ा मुझे बड़ा ना यानी कि जुनून था इसको देखने का। सही। हम अंदर जाते हैं तो वो एंटी डिकेती स्टाफ, चूंकि आपको मैंने बताया संगे बुनियाद इसका रखा हुआ था, अभी कंस्ट्रक्शन जारी थी। वो नीचे वाला जो फ्लोर बेसमेंट है ना, उसमें अभी रोड़ी वगैरह पड़ी थी और फर्श बन रहे थे ना, बेसमेंट इसका जो है। तो वहां पर रोड़ी वाला जो कमरा है ना, वो आपको पता है कि पत्थर कुट के उन्होंने डाला होता है। उसी कमरे के अंदर ना 4 पहियां पड़ी हैं और ये कोई पंखा वगैरह नहीं, तिब्बी बैठा हुआ है। इसने मगजी वाला सूट पहना हुआ है और आसमानी कलर की शलवार कमीज, और नीचे जो इमरान खान नहीं पहनता वो मोटी सोल वाली जो, हालांकि वो शलवार कमीज पहनता ही नहीं था। लोगों ने नीचे लिखा वो पहनता नहीं था। तो मैंने कहा यार भैया मुझे पता नहीं पहनता, मैं ट्राउजर कैसे पहना दूं, उसे पहनी तो शलवार कमीज हुई थी। सही। तो वो ना मैंने इसको देखा, तो उसको देखकर राना मकबूल साहब ने खड़े हुए ऐसे, और उन्होंने अंदर आते क्या, वो बड़ी स्मेल थी अंदर ना, लोग बैठे हुए थे, पसीना था बड़ा, उसको पता नहीं कब का पकड़ के बिठाया हुआ था वहां पे उन्होंने ना। तो बड़ी स्मेल थी। राना साहब कहते हैं तिब्बी तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, यानी पंजाबी में, तिब्बी तेन कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं सर बस ठीक है। कहता है यार इनको पक्के पुखे बिठाओ, तुझे कितने बिठाता है। राना साहब उसे कहते हैं तिब्बी में तेरे को सिर्फ एक सवाल करना है पंजाबी में। वो कहता है सर करें। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ ए दस दे मैं तू तिब्बी कि तू की कहते ने तेन गाजी दे खून दी, गाजी दे अलम दी कसम है, मौला हुसैन दे खून दी कसम है, झूठ ना बोली कि मैं तेरी तफ्तीश करनी पवे। जियाउल हक दे तैयारे दे विच की वजह है, तेरे नॉलेज है या तू सानू कोई सिरा फड़ा सकना है क्या? बावलपुर जो तैयारा जा रही की वजह है। तिब्बी ने वहां पे ना ये बात की थी, और ये बात 100 नहीं 1 मिलियन % ऐसी है, क्योंकि वो शाह मोहम्मद भट्टी, सरफराज शाह साहब और लाला रोशन ये सारे भी जिंदा हैं, तो इनसे तस्दीक हो सकती है। वो मेरा कमेंट बॉक्स से नीचे पड़ा हुआ है। सही। तो तिब्बी ने आगे से कहा था कि मैं जो हूं ना, आपको मौला हुसैन के खून की कसम खा गया था, ना मेरे इल्म में और ना मैंने किया है, मेरा इस वाकया के साथ कोई वास्ता नहीं है। तो राना साहब ने पुलिस को कहा, यानी कि वो थे वहां बैठे हुए, सो मेरा ख्याल है मक्खन खान बैठे हुए थे, अच्छा लाला वो जो है लाला रोशन बैठा हुआ, सारे बैठे हुए। तो मुझे याद है कि उन्होंने कहा है कि इन्होंने फेरे जेल भेज दियो। अब इसके ऊपर मेरा 30 के करीब मुकदमा थे, उनमें अगवा बराए तवान, कत्ल, जाहिद हफीज का कत्ल, वो जो बाराकू से ये उसकी बॉडी मिली थी। फिर कराची वाले भी 11 कत्ल थे इस पे। कराची वाले कौन से? कराची वाले भी इसने 11 कत्ल किए थे कराची में। नहीं कराची में मेरे नहीं इल्म में नहीं है। और उसके बाद जो है ना ये जो है इसके ऊपर वो पाम रेस्टोरेंट वाला मालिक जो था जुल्फकार, उसके मर्डर की FIR। बेसिकली ये जाहिद हफीज का जो केस था ना, जो बॉडी उसकी मिली थी अगवा बराए तावान के बाद, बिजनेसमैन था। सही। उसके वाकया के बाद जो है ना पुलिस मुतहर्रिक हुई थी, क्योंकि अगवा बराए तावान की वारदात वो अगेंस्ट स्टेट होता है। इस केस की आवाज जो है ना वो तिब्बी बनाम सरकार बढ़नी है, वो तिब्बी बनाम फलानी बढ़ी है, स्टेट के साथ अब केस। तो क्या चोई साहब ये इस लेवल का गैंगस्टर था कि ये ज़ियाउल हक के त्यारे में अटैक कर सके, या किसी के कहने पर जो थे SSP राना मकबूल के मुंह में ये बात दी गई? नहीं मैं बताता हूँ उसमें पता क्या था, इनकी हवा तो जो थी ना शरादी भाई वो इसी तरह की थी ना कि इन्होंने जो है ना लिबर्टी मार्केट में एक वाकया किया था, तो पुलिस लिबर्टी मार्केट में FIR दर्ज है, शकील हसन जग्गा और हामिद सब इंस्पेक्टर के ऊपर इन्होंने फायरिंग की थी, और पुलिस 6 घंटे के बाद भी ना खौल नहीं ढूंढ सकी थी। हालांकि वो फायर जो है बाकायदा इनकी बाइक पे लगे हैं, तो जाहिर है फायर लगे हैं तो चला ही है ना वहां पे। तो वो FIR के अंदर ये लिखा था कि इनके पास कोई ऐसे हथियार हैं कि जिनके यानी कि जिनके खौल ही नहीं निकलता। कोई ऐसी बात लिखी, मैंने FIR नहीं पढ़ी, लेकिन FIR इसी तरह की है। तो इसलिए इस हवाले से मैंने कहा था कि वो इनके बारे में ये मशहूर था कि इनके पास शौ वाले कसून, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कसून थे, वो आप डाल के किसी को दिल पे मारते हैं ना तो शुआएं निकलनी है, बंदा उसकी डेथ हो जानी है। इस तरह के हथियार वो फिल्म में देखता था इंग्लिश, क्योंकि जेल के अंदर उसके। तो जब फिर इसके बाद ये जो है ना इसको सुबह ले जाते हैं, रात को इसको ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ना वो बात आपको सुनाऊंगा, लेकिन नौजवान जो है ना इन बातों से बड़े इंप्रेस होते हैं। मेरा मकसद इंप्रेस करना नहीं है, मेरा मतलब यह है कि बच्चे अगर इतनी हिम्मत रख सकते हैं तो फिर ट्राई कर लें। अगर ये तिब्बी की सोच के बराबर भी नहीं ना पहुंच सकते तो ये लाइन इसको अडॉप्ट करने की ये जो है ना सोच भी दिमाग से निकाल दें। बात सुनाने का मकसद ये आजकल वो पुलिस भी नहीं है जो 84 वाली पुलिस। शराजी साहब वो पुलिस थोड़ी थी, वो तो कातिल थे उजरती। और पुलिस आप क्यों कह रहे हैं उनको? आप बिल्कुल सही बात करें, वो उजरती कातिल थे, उनको फीस देकर बंदे मरवा लें। जब आपके अंकल फरोज साहब से अलैदगी में मुलाकात हुई तो आपने उनसे पूछा कि ये फैसलाबाद में किसके पास रहता था? नहीं मैं बताता हूँ,
जब ये ऊपर आए ना तफ्तीश के लिए, तो चोइस साहब का कमरा तो हमारा ही होता था ना, वहां पे हाँ, बैठे रहते थे, ठीक चोइस है। साहब के पास ही बैठे रहते थे। तो वहां पे तिब्बी को इन्होंने पूछा, वो तो इन सबको पता था, लिहाज चौंक चौधरी लिहाज जट बंदेशा के पास रहता बंदेशा था, ठीक। चौंक चक उनका वहां हाँ, पे उनकी रिहाइश गाँव थी, मशहूर उनके था। पास ही होता था। सही। और ये जो उस तरह के साथ जो हमले जहाज में सारे तिब्बी की प्लानिंग और वही होता था। अच्छा। तिब्बी जो था ना उनके पास रहता था, बड़ी उसकी वो पुष्टपनाही करते थे, हम्म। और उन्हीं के डेरे से या उन्हीं के पास किसी की जगह बैठा रहा, जब ये निकल के फैसलाबाद से इस्लामाबाद जाना था, पुलिस ने इसको पकड़ लिया था। सही, सही। अब इसको जो है ना, तिब्बी को रात को ऊपर लेके आता है, चौधरी फिरोज साहब बैठे हुए थे, और चौधरी फिरोज साहब की जिंदगी का ये ऐसा डायलॉग है जो उन्होंने हमें अपनी जुबान से भी 20,000 दफा सुनाया कि मैं एक दफा जिंदगी जड़ा ना, मैंने बड़ा गुस्सा चढ़ा है, लेकिन मैं अपने बेबस पाया। वरना चौधरी फिरोज के बारे में ये मशहूर था, ये दिल काट के ना निकाल के कुत्तों के आगे डाल देता था। यानी ऐसी ऐसी बातें उनके साथ मंसूब की गई हैं कि उन्होंने ओढ़ पकड़े तो गुस्से में आगे उन्होंने नफ्स काट के जो है उनके मुंह में देकर तो उनको गोलियां मारी। यानी इस तरह के कैरेक्टर और इस तरह के वो जाबर पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा। अब सीन क्या है, तिब्बी बैठा हुआ है सामने, इसको उन्होंने दे दिए कपड़े, दे दिए ट्राउजर टी शर्ट इसको दे दिया, और मुझे याद है कि वो कैमल कलर का वो ट्राउजर, सेम कलर का उसका जो है नीचे ट्राउजर था, ट्राउजर ऊपर था उसका ना। तिब्बी बैठा हुआ है, और अब आप डायलॉग सुनिएगा आप, ये बात वो है कि ये मैं ही बता सकता हूँ। अब इस डायलॉग को बाहर ले जाएंगे, ऊपर चूरन डाल देगा, इसको डायलॉग को खराब कर देगा। वही है, चोइस साहब उसको कहते हैं कि तुम हमीद नूं मार देता है, हमीद मेरा पिछड़े लगा सी, मेरे को काम करता सी, ते तू हमीद नूं मारे है, ते तू हमीद नूं मारन तो बाद तू की समझना है कि जे तेरे पिछे रहा होंदियां तेनों असीं स्पेयर कर जाना, तू जिंदा नहीं सी होना, ते मैं तेरा टेंडर तिब्बी, अज तू खुदा वे सब तो वड्डा है, मजर तिब्बी मेरे सामने जिंदा बैठा है। ये चौधरी फिरोज साहब के अल्फाज थे। अच्छा। शराजी भाई उसने आगे से पता क्या गया, ऐसे उसकी लात के लात पड़ी हुई ऐसे, वाह, तिब्बी की, वो सामने बैठा हुआ है, हम 4 भाई बैठे हैं, मैं बड़ा मैं इस कैरेक्टर को देख रहा हूं, इंप्रेस हो रहे हैं उससे, नहीं इंप्रेस नहीं, रिसर्च कर रहा हूं उसके ऊपर ना, मैं जांच सीख रहा था, मैं यानी काम सीख रहा था, मैंने बदला लेना था, तो मैं कहता था इन लोगों को जाना, क्योंकि मैंने काम करना था, तो मैंने इन लोगों को आइडियल बनाना था। ये 84 की बात है, ये बात है 89 की, 89 में ये पकड़ा गया था ना, 88 का एंड है या 9 है, ये वो उसका दौर है। सही। अच्छा, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये पकड़ा गया ना, उससे एक दिन पहले आतिफ चौधरी रियाज फतेहानी के घर से पकड़ा गया, और एक दिन पहले रईस कालिया जो है उसकी कुर्बानी हो गई है, और रईस कालिया की वजह से इतने बड़े हंगामे लाहौर शहर में हुए ना, माल रोड को समझ लें स्टेट बैंक को आग लगने लगी थी, असेंबली हाल को आग लगा दिया लड़कों ने। अच्छा। तो वो हंगामे जो है ना, उसकी वजह से पुलिस ने ना तिब्बी को मारा और ना आतिफ को मारा, अगर ये हंगामे ना होते तो शायद उसकी कुर्बानी इनको बचा गई। ये तारीख में लिखी बातें हैं। ठीक। अच्छा, अब वो तिब्बी जो है ना ऐसे बैठ गया, शराजी साहब उसने क्या कहा उसको, चोइस साहब कहता है, चोइस साहब आपने तो बात कह दी, अब अफसर हैं कह सकते हैं, बाकी सुबह एक सदगदा बकरा अपने वार के देना। अच्छा। कहता है, तिब्बी कहता है कि चोइस साहब मैं तुहानू 2 बारी मारन गया हूं, मैं तुहाडे घर पहले तुहानू चुबुरजी थड़ा मारिया, तुसी अगे पीछे हो गए, मोबाइल तो होते नहीं थे, फिर मैं जो वेख्या ना ते फिर मैं तुहाडे घर चला गया हूं, उत्थे मैं गया ते गाजी दा अलम लगा उनके घर पे लगा हुआ ना। अच्छा। उन्हें कहा मैं होवां शिया ते अलम ते लांचर मार दिया, नहीं सी हो सकदा, ते चोइस साहब सवेरे बकरा वार के सुटना कि तिब्बी को बच गयो। तो चौधरी फिरोज साहब का फिजिकली तौर पे मैंने पसीना गिरता देखा, वहां माथे पे पसीना गिरते देखा, मुझे यूं ही महसूस हुआ चोइस साहब घबरा गए। तो फिर उसके बाद चोइस साहब जगह को कह के अपने घर के आगे राइफलें बंदूक के गनमैन भी खड़े कर लिए हुए थे। तो तिब्बी इस कैरेक्टर का था, पहली तो बात अब ये ध्यान में रख लेना। और उसका जो ऊपर से फोन आया हुआ था ना, वो गुलाम इसहाक खान के दामाद का फोन आया हुआ था, सदर पाकिस्तान के दामाद का। क्या बात। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। और उसकी अब ये देखे ना, उसके बाद अगले दिन उसको जेल ले जाते हैं। अब शराजी साहब जेल में क्या हुआ, ये मैं वहां पे नहीं था। अब उसके मैं 93 में अंदर चला गया हूँ, मेरे से 4 साल पहले ही अंदर था। तो अच्छा। बंदे वही अंदर थे ना। तो साहब मैंने ये सुना है कि जब इसको जेल ले जाया गया तो इसे सुप्रीडेंट जेल ने खुद जाके जेल विजिट करवाई और कहा कि जो उनकी मर्जी चक्की ले लो, इसमें क्या सदाकत है? नहीं, हुआ ये था कि जिस वक्त तिब्बी को लेकर गए ना वहां पे जुडिशियल करने के लिए, तो अदारे जो है ना, मेरा ख्याल उनकी 30-35 गाड़ियों में एलीट फोर्स भी थी, शाहीन फोर्स थी गालबन, या जो भी अदारे थे वो सारे साथ थे, सीआईए की पुलिस साथ थी। ये जेल में जब जाते हैं ना, तो लोगों ने ये बात तस्दीक की है, यानी ये बात वो नहीं है कि मैं सुनी सुना देता हूँ, लोग बताते हैं कि जेल के अंदर वजीर सेहत बैठा हुआ था। अच्छा। बिलाल खर बैठा हुआ था, मुस्तफा खर का बेटा, और उसके अलावा कई बड़े बड़े सियासतदान। तिब्बी को जब उन्होंने अंदर जेल के अंदर ड्यूटी में लेकर गए, तो जेल इसने नहीं देखी थी। तो उन्होंने कहा, हाँ मजर तुमने कहाँ रहना है? तो ये कहता है मैंने तो जेल देखी नहीं, मुझे ये जेल दिखाएं। अच्छा। तो जेल का विजिट करवाने के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट जावेद लतीफ, साथ चौधरी अशरफ किंगरा, ये जो सईद अनवर किंगरा डीएसपी के वो अजीज हैं, ये दोनों तिब्बी को जेल जाकर दिखा रहे हैं। अब वो जाता है, वो गरीबों की जेलों में लेके जा रहा है बैरकों में, तिब्बी कहता है नहीं बदबू आ रही है और कहीं चले। वो ऐसे घूमता 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 वो
वापसी पे आते वक्त ना उसकी नजर पड़ती है, वो सामने कतबा लगा हुआ है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था बयाद गारे जुल्फकार अली भुट्टो। उस चक्की के अंदर जो है ना भुट्टो रह के गए हैं। वो 3 चक्की हैं, असल में ये 10 चक्कियां थी सजाए मौत की, उनमें 7 अलग करके ना 3 अलग कर दी गई थी भुट्टो के टाइम पे, जुल्फकार अली भुट्टो के लिए। हाँ, और जब भुट्टो यहाँ से निकला है ना तो उस चक्कियों को कड़ा डाल दिया गया था, उसको ना वेल्ड कर दिया गया था कि अब यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। जब बाहर से विजिटर आते थे कि वजीर आजम कहाँ रहा हुआ है तो उसको खोल के विजिट करवाते थे, बड़ा उसको तैयार किया हुआ था, लेकिन वो आम बंदे के रसाई से बाहर थी, किसी को नहीं पता अंदर क्या होता है। इसने वो पढ़ा और ये कहता है क्या है, वो कहते हैं यहाँ पे जो है ना वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो रह कर गए हैं। इसने कहा खोलें। अब रात का टाइम है, उसी वक्त जेल का जो कैदी लोहार था उसको बुलाया गया, उसे कहा पुत्र कड़ा तोड़। वो कड़ा तोड़ा उसने, वेल्डिंग वाला, उसे अंदर वो जाकर देखा घास लगी है। वो बहुत वीआईपी, वो यानी जेल का मेरी नजर में पहला बंदा तिब्बी है जिसकी गिनती वहां पे पड़ी, उससे पहले पड़ी नहीं थी। उसने देखा, उसने कहा बस थे में बांध होना, तो तारीख गवाह है वो ड्यूटी भी नहीं गया था, उसकी गिनती में भी पड़ गई। और कोई नया मुलाजा नहीं, कोई कुछ नहीं। मुलाजा तो उसको हुआ था ना, मुलाजा उसका ऐसे हुआ था कि उसको जवेल मुलाजे पे उसको पता नहीं था, अगर उसको पता होता ना ये रंगबाजी शायद मुलाजे पे न जाता। उसको जवेलती ने बुलाया, लेकिन ये खड़ा था, बस 1 मिनट के बुला उसका तिब्बी आप ठीक आ जाए। ये मुलाजे पे वो गया, मुलाजे पे तो मियां नवाज शरीफ गया, इसको भी जाना पड़ा। मुलाजे पे सारे जाते हैं, अलीमान भी गया था मुलाजे पे, ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब इसने अपनी तालीम का आगाज किया डीपीएस से, तो उसके बाद ये एफसी कॉलेज में पढ़ा है, तो सुनने में आता है कि ये लड़कियों को ये ट्रैप नहीं करता था, लड़कियां इसे ट्रैप करती थी, ये इतना खूबसूरत था। पता है क्या, खूबसूरत होना भी एक अलग बात होती है, खूबसूरत तो नो डाउट वो था, वो बड़ा तहजीब वाला था। अच्छा। उसके अल्फाज ना जिस तरह वो था ना असद प्रिंस, इस तरह बड़ा उसका एक अपने लैंग्वेज का स्टाइल था ना, बड़ा धीमा और इतना, यानी कि वो ना बंदा उससे इंस्पायर इसलिए हो जाता, रोले सुने होते थे, जब उसको बंदा मिलता था इतना पोलाइट, तो बंदा उसकी तरफ ना खींचा चला जाता था। सही। और ये जो है ना रब नवाज खिची था एक लड़का, उसके साथ इसका की लड़की एनी नाम की कोई गालबन लड़की थी, उसकी मोहब्बत या उसके माशरे के चक्कर में उसका ये कत्ल कर देता है, और यहाँ से इनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। अब ये उस रब नवाज खिची के केस के बाद जो है ना, अब इसकी जो कम्युनिटी थी ना, असल में बच्चों को ये बात एजुकेट करने वाली है कि वो बच्चे कहते हैं हम तिब्बी बन जाएंगे, तिब्बी कैसे। अब शराजी साहब वो मफरूरियां काटता था, उन घरों में चोरी फरोसा, पता क्या कहते थे, वो कहते थे मैंने पता है ऐसे डिफेंस फलानी कोठी जे, तो मैं कहा फाड़ लो, हम कहते हैं चाची फाड़ लो, वो आगे तो पता क्या कहते, ले मेरा प्यो भी उथे रेट नहीं कर सकता, बाहर वो खलाई मखलूक की प्लेटें लगी होती। इसकी जो है ना सलामदा और रहन सहन जो एफसी कॉलेज में, यार आपको पता नहीं एफसी कॉलेज का क्या महत्व है, बिल्कुल वहां पे जागीरदारों के, वडेरों के, ये बड़े बड़े नवाबों के, सियासतदानों के बच्चे पढ़ते थे। इसके ताल्लुकात भी वडेरों से ही रहे हैं, मफरूरी शराजी साहब सारी मफरूरी लोगों की तरफ रही है। वो कहीं आपने सुना है कि जमरोद चला गया या इधर चला गया, वो सारी कम्युनिटी में रहता था। अब ये जो है ना उसके केस के बाद जो है ना अली हाल के अंदर एक वाकया हुआ है, सही, पुलिस इनको पकड़ने के लिए जाती है, वहां पर जो है ना ये अखबार की खबर आपको बताने लगा हूँ। चौधरी शफकात साहब डीएसपी इशरा थे, चौधरी फिरोज साहब जो थे वो डीएसपी थे, शफकात साहब, चौधरी साहब एसएचओ थे और जग्गा एएसआई था। सही। ये सारे जो है ना इनको मुखबरी होती है कि ये जो है ना अली हाल में छुपा हुआ है। टेक्निकल एक बात आपको बताता हूँ, ये इतने यानी कि ये साइंसदान टाइप थे, ये बारूद जो है ना उसको बोतलों के अंदर डाल करना, उसके अंदर रुई डाल के, कितना मुश्किल काम है, पेट्रोल डालना और उसको आग लगाते हो, क्रैकर उसको कहते हैं, वो हाथ में फट जाता है। ये अक्सर ना जमाती है जमीयत वाले ये इस्तेमाल करते हैं पुलिस के ऊपर, तो वो क्रैकर बम जैसे बोलते हैं, क्रैकर होता है ना, उसको दस्ती बम भी आप कह सकते हैं ना। वो बोतल आपने पेट्रोल आपको पता है वो तो जहाज के नीचे गिर रहा होता है, उल्टा चले जाता है। डाई हार्ड फिल्म में आप देख लें, वो जानवर ने बताया। तो पेट्रोल डाल के वो बैरिंग डाल के उसके अंदर बोतल में पोटास बारूद डाल के, तो ये उसको आग को ऐसा था, तो ये पुलिस के ऊपर फेंक देते। अखबार में खबर ये लगी थी, इचरा की पुलिस रेड करने गई तो उन्होंने आगे से हैंड ग्रेनेडों से हमला किया। बस इस वाक्य के बाद जो है ना वो ग्रेनेड उन्होंने समझ लिया, हालांकि शायद जो मिले थे ना वो क्रैकरों के मिल रहे थे, बोतलों के शीशे मिल रहे थे वहां पे ना। तो वो उसके बाद पुलिस सारी जो है, शफकात साहब का को पता था, शफकात साहब के कागजों में माफी और सवाल ही पैदा नहीं होता। माफी वाले दिन वो बंदा नहीं पैदा हुआ था, क्रिमिनल का वो दुश्मन था, वैसे वो किसी को कुछ कहे ना कहे। इसने अपने क्राइम का आगाज अपनी वालदा के ऊपर स्त्रियां लगने से किया और पुलिस वाले को भी जला दिया था। नहीं पता क्या शरादी भाई, वो तो मुझे पता है, लेकिन वो मैंने अपने प्रोग्राम में बात की तो मुझे लोगों ने कॉल कर गया, यार आपने क्यों ये बात की। मैंने कहा यार लोगों को ये भी तो पता लगे ना, अब एक सब इंस्पेक्टर को जला देते हैं और एक सब इंस्पेक्टर को लॉन्चर मारने जाते हैं, तो कुछ छोटी बात के लिए मारने जाएंगे तो बड़ी बात हुई होगी ना। चोरी फिरोज साहब इसकी बात, ये मैं बताता हूँ ना आपको, ये अली हाल वाला वाकया होता है, इनके घर रेड होता है, इसकी वालदा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, चौधरी फिरोज वगैरह ये ला करना। जैसे सुना जब इसकी वालदा को गिरफ्तार करने गए इसके दोनों भाई भी घर में मौजूद थे। नहीं ये नहीं मुझे पता, ये मुझे पता है कि इसकी वालदा को लेकर आ गए, उन्होंने थाने लाकर जो है ना वो वही काम किया जैसे पुलिस करती है, बेइज्जती कर दी इसकी वालदा की। अब उसमें थोड़ा उन्होंने ज्यादा जो है ना काम कर दिया था, तो इस चीज का इसको रंज था।
इससे जाकर हमीद को सब इंस्पेक्टर वो धोती पहन के घर से बाहर आ गया, उसने बच्चों ने जाकर बाहर एक बड़ी कार ले आए हैं, वो मिलने के लिए बाहर आ गया, इन्होंने धोती समेत उसको उठा के अंदर फेंका, ब्लैक मर्सिडीज में से उठाया, मर्सिडीज में उसको डाल के ना ले गए, सरकारी प्लेटें लगी हैं, पहले जाकर इन्होंने गोलियां मारी, फिर उल्टा लटका के टाउनशिप के कब्रिस्तान में से जला दिया। हाँ। इस वाकया के बाद जो है ना पुलिस बुखला गई। अब गार्डन टाउन में इसकी इंफॉर्मेशन होती है, ये वाकया बड़ा जबरदस्त है। इन्होंने एक बंदा अगवा किया हुआ था, इनका बिजनेस था अगवा करने वाला बंदा ना, अच्छा, बंदे अगवा करने में पैसे ले लेने, पैसे लंदन लेने, बंदा यहाँ पे छोड़ देना। सही। इन्होंने एक बंदा वहां पे अगवा किया हुआ था, मुखबरी होती है, पुलिस वहां पे जाती है पकड़ने के लिए। ये जो अगवा को निंदा होता है ना, उसको कहता है दरवाजा खोल। अच्छा, अब ना ऊपर ये तिब्बी जाता है मंजिल के ऊपर ना, पुलिस वाले कहते हैं तिब्बी लाउड स्पीकर के ऊपर ना, गार्डन टाउन में तारक ब्लॉक का ये वाकया है, चौधरी फिरोज एंड कंपनी की 200 पुलिस वाला वहां पे है। ये नोट करने वाली बात है जो आपको बताऊंगा। स्पीकर पे ऐलान होता है कि तिब्बी अपने आप सरेंडर कर दे, असी एंटी डकैती स्टाफ के खिलाफ गुजर सिंह तो आए हैं, तू फायरिंग की थी, तेन जिंदा नहीं छड़ांगे। सही। लोग और पुलिस ये बताती है, उसने ऊपर आकर ना पान खा रहा था, उसने कुल्ली किया है, पचकारी मारी है नीचे, और मार के पचकारी उसने पुलिस को क्या कहा, गोली ना चलाना, थल्ले आ रहे हैं। पुलिस ठिमर गई है, ये आ रहे हैं थल्ले, क्योंकि उस कोठी को ना उसके साथ जो है ना खलाई मखलूक के घर थे, पुलिस से उसको पूरा कार्डन आउट कर दिया हुआ था। सुना जो जिस कोठी में भी रहता था वो 15-20 कनाल की होती थी, बड़ी कोठियों में रहता था, उनका अगवा रहता का काम था ना, सही। वो कनालों वाली कोठ रहता, पोर्श एरिया में था वो ना। अब इन्होंने इससे प्लान क्या किया, इससे जो बंदा अगवा करके अंदर बिठाया हुआ था ना, उसको कहता है दरवाजा खोलो। अब उस बंदे ने उसको ये था कि पुलिस गोली इसको मारेगी, दरवाजा उसने खोला है, और जो होंडा गाड़ी थी इनके पास, वो जगह बताता है कि वो जो है ना जामन कलर की गाड़ी थी, यानी स्पोर्ट्स गाड़ी थी। तो दरवाजे खुलते हैं तो वो बताता है कि गाड़ी की स्पीड का कोई अंदाजा नहीं लगा सका। इन्होंने बाहर निकलते वक्त हवाई ब्रस्ट मारे हैं, क्लाशनकोफ या उजियों के ब्रस्ट मारे हैं, पुलिस लेट गई है, उसका नंबर तक पुलिस नहीं पढ़ सकी, निकल गया। 200 पुलिस वालों ने थड़ा मारा हुआ, रैकी किया, फील्डिंग लगाई, निकल गया। तो वो इस तरह का करैक्टर था। अब इसके ऊपर जो है ना अगवा बराए तवान का जो है ना लेबल था, ये बंदों को अगवा करते थे, और राना सरवत जो है ना उस गैंग के साथ इनकी सलामता थी, क्योंकि जेल में वो भी आया, और राना सरवत को ये अपना उस्ताद कहते थे। राना सरवत हमारे ब्लॉक में बनता, मॉडल टाउन से पुलिस इसको तोड़ मोड़ के ना राना साहब को उल्टा सीधा कर दिया। वहां पे जेल के अंदर मैं भी था, ब्लॉक के अंदर मेरा दोस्त आलमगीर, वहां पे अच्छा भाटी वाला तनवीर मोटा, और उसके अलावा ये जो अच्छे का बेटा तनवीर मोटा है, और उसके अलावा पप्पा कसाई और अवैस चिट्टा, वाजिद उमर गोगी, ईबा पहलवान, ये सब लोग 5 ब्लॉक के अंदर होते थे, और वहीं पर राना सरवत था।